इसी द्वार के आगे भगवान कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे, जिस द्वार के आगे आज मैं आपको लेकर आया हूँ। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सीएच शर्मा ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। जी हां, मथुरा जिले में एक ऐसा नगर जिसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है, इतना ऐतिहासिक स्थान है जो बिलोंग करता है कुषाण राजवंश से। जी हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि। आपको मेरे साथ वो एक एक चीज़ एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ जिसे आप शायद नहीं देख पाते। लोगों की मान्यता है कि भगवान कृष्ण के समय काल से भी पहले मथुरा लगभग 7500 वर्ष पहले ये नगर अस्तित्व में हुआ करता था। ये धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि 13वीं शताब्दी से पहले इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। उदाहरण के लिए सन 402 में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने अपनी किताब में लिखा है, फाहियान मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई विहारों को देखा, जिनमें से 3000 से ज्यादा भिक्षुक रहते हैं और वह न मांस मच्छी खाते हैं, न प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। दोस्तों, दिल्ली से मथुरा के लिए मैं ट्रेन में आया। ट्रेन से उतरते ही मथुरा स्टेशन पर आगे जो स्थान है वो है धौली प्याऊ। धौली प्याऊ से आपको स्टेट बैंक मोड़ के लिए एक ऑटो लेना पड़ेगा। यही ऑटो मैंने लिया था। भाई साहब मुझे डिटेल बताते जा रहे हैं कि ये ऑटो मैंने अभी नया लिया है। वीडियो को देखकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी मैंने थोड़ी जानकारी हासिल की और उन्होंने बताया कि आपको स्टेट बैंक मोड़ तक जाना है और उसी मोड़ से आगे आपको दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा और वो ऑटो आपको कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 200 मीटर पहले छोड़ देगा। ये देखिए, सामने की रोड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ही देर बाद में हम स्टेट बैंक मोड़ पहुँच जाएंगे धौली प्याऊ से। लगभग है तो 600 मीटर की दूरी पर और टोटल दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। इस बीच मथुरा के अंदर एक ऐसा नियम भी है दोस्तों, यहाँ पर 10 से 20 रुपए से ऊपर ज़्यादा किराया नहीं होता। अभी मैं ऑटो से उतरा हूँ। ये स्टेट बैंक मोड़ है, सामने आप स्टेट बैंक देख सकते हैं। ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है कृष्ण जन्मभूमि का। यहाँ ऑटो आपको लेना होता है जो आपको कृष्ण जन्मभूमि तक नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन उससे 200 मीटर पहले आपको छोड़ देंगे। पूरी जानकारी मेरे साथ में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल बाय डिटेल। अभी मैं वेट कर रहा हूँ किसी ऑटो का। यदि ऑटो मिल जाए तो आपकी दूरी है वो कम हो जाती है। पैदल है वो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये लीजिए दोस्तों, मुझे ऑटो भी मिल गया है। यहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो जो बैटरी चालित जो ऑटो हैं, जो पर्यावरण हितैषी ऑटो माने जाते हैं, वो ऑटो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मिनिमम किराया है वो 10 रुपये है, अधिकतम 20 रुपये आपसे लिए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप मत दें। चलते हुए ऑटो को ही आप हाथ देकर रुकाएं ताकि आपका किराया है वो कम लगे, अन्यथा आप 200, 250 या 300 की चपेट में भी आ सकते हैं। तो ये ऑटो है, इस ऑटो से अभी हम चलने वाले हैं कृष्ण जन्मभूमि के ठीक नज़दीक और बहुत ही शानदार प्लेस है। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी स्थान पर कृष्ण से सुदामा मिलने आए थे। वो भी मैं जगह आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इसे परिक्रमा मार्ग बोला जाता है। दोस्तों, ये टोटल परिक्रमा लगभग 84 कोस की है। यूँ समझिए कि लगभग 150 से अधिक किलोमीटर की ये परिक्रमा है जो बहुत से भक्त पैदल पार करते हैं। अभी मैं कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 200 मीटर की दूरी पहले उतर चुका हूँ। रिलायंस पेट्रोल पंप आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों और यहाँ पर आप पहले उतार दिए जाओगे क्योंकि आगे कोई विवाद चल रहा है जिसे मैंने आपको दिखाया था। आगे बुलडोजर चल रहे हैं बाबा जी के, तो वहाँ तक जाना संभव नहीं। यहाँ आगे आते ही जो परिक्रमा मार्ग में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो भी चल रहे थे उनसे पूछने की मैं कोशिश कर रहा था, तो इसी बीच एक महिला
जो ब्रजवासी हैं वो मिली। उनकी भाषा काफ़ी अच्छी मुझे लगी। उनसे पूछते पूछते ही आगे मैं बढ़ता गया और धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग उस सही दिशा निर्देशों के अनुसार पार करता गया। आगे जो भीड़ थी वो ठेठ कृष्ण जन्मभूमि तक जा रही थी, तो उन्हीं के पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। कृष्ण जन्मभूमि आज भी वैसी की वैसी है और देख रेख इतनी ज़्यादा है कि आप देखते रह जाएंगे। कृष्ण भगवान द्वापर युग के अंदर जिस तरह से राज किया करते थे उसी तरह का सिस्टम आपको आज भी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे वैसे आप श्रद्धालु देखिए कितनी भक्ति भाव से चलते जा रहे हैं। सर के ऊपर बोझा है लेकिन भक्ति का भाव इतना अधिक है कि किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं है। कई कई भक्त और महाराज साधु ऐसे हैं जो 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं, लगभग 150 किलोमीटर की। इसी सड़क पर चलते चलते अनेक तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। यदि आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी प्रतीत होगी, जिसमें आपको ये भाव उत्पन्न ही नहीं होगा कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान यदि आपके मन में है और आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो आपको ये महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। यही बताने की मैं कोशिश करता हूँ, यही दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। लगभग मैं अपने गांव से 400 किलोमीटर दूर हूँ, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के अंदर। तो अभी हम नज़दीक पहुँच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि के। पूरे दर्शन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर का वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव है वहाँ तक का वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। आगे आप देखिए माता शेरावाली की झांकी साथ साथ में चल रही है। भगवान कृष्ण की झांकियां भी आपको देखने को मिलेगी। कृष्ण सुदामा की भी आप देख सकते हैं। अभी हम जिस स्थान पर जिस रोड पर चल रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि एरिया है। आगे आपको ये बाजार सा दिखाई देगा, काफी भीड़ है। पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर क्योंकि ये संदिग्ध एरिया है। यहाँ पर दो पक्षों के अंदर इतना बड़ा विवाद चल रहा है जो आज निस्तारण होने वाला है, और उसी समय मैं भी पहुंच गया हूं इस चीज को देखने के लिए। और इस चीज पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि योगी जी के बुलडोजर चले थे, वो मैंने आपको दिखाया है इससे ब्लॉग से पहले, क्योंकि वो दिखाना जरूरी था। ये है भगवान कृष्ण जन्मभूमि, जो एक गढ़ सा एक किला सा आपको दिखाई दे रहा है, काफी दूरी के अंदर है। जिस तरह से भगवान कृष्ण उस समय में रहा करते थे ठीक वैसा का वैसा ये किला सा नजर आएगा। इसी के अंदर भगवान कृष्ण और राधा जी का इतना भव्य मंदिर है जो देखते ही बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम द्वार के नजदीक आ चुके हैं। इसी द्वार के बाहर का नज़ारा ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अंदर मैंने अधिकारियों से वार्ता की है, अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। किसी भी तरह से आप वीडियो मोबाइल वगैरह कोई भी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक संचालित है वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। दोस्तों, ये है कृष्ण जन्मभूमि का प्रथम द्वार। इसी द्वार के आगे खड़े होकर सुदामा है वो पुकार करते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। आगे जो दो द्वारपाल खड़े होते हैं वो उन्हें रोकते हैं, लेकिन मिन्नतें करने के बाद भगवान कृष्ण से मिलने का सहयोग बनता है सुदामा का, जो आपने कृष्ण लीला के अंदर जरूर देखा होगा। ठीक ऐसा ही द्वार आपने कृष्ण लीला के अंदर आपने जरूर देखा है। दोस्तों, अभी मैं आगे खड़ा हूँ कृष्ण जन्मभूमि के द्वार के आगे और संपूर्ण दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी दूर आना ही सौभाग्य की बात है और आप सभी को मैं अपने साथ घुमाने की कोशिश करता रहता हूँ। ऐसी ऐसी नई यूनिक चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक आप शायद नहीं पहुँच पाते। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से घर से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बीड़ा मैंने उठा लिया है कि आपको पूरे भारत दर्शन में आपको करवाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें, ये स्थान जरूर पसंद आएगा। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, जो अभी मैंने इशारा किया था, ये कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर है और ये स्थान द्वापर युग से भी पहले का है और यहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था।